हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। पहले तो दोस्तों सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो लोग अपने अपने घर, अपने गृह जिला या गृह जिला के आसपास स्थानांतरित हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है हमारा इसी पे संबंधित है, क्योंकि हमने कई लोगों ने हमसे टेलीग्राम पे हमारे कहा और बताया कि उनको बहुत समस्याएं हो रही हैं, रिलीविंग में दिक्कत आ रही है। कई जिलों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि वो पहले जिले से रिलीव होंगे या पहले तहसील से रिलीव होंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कन्फ्यूजन पता नहीं क्यों है। सीधा सीधा इसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में जब आप टीसी लेते हैं तो आप सारे डिपार्टमेंट से नोड्यूस लेकर आते हैं और आखिरी में आपके जो फाइनल डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको टीसी मिलती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको पहले तहसील से रिलीविंग लेकर आनी है। आपको अपने जो निचले स्तर है वहाँ से आप अपने रिलीविंग लेकर आएंगे, उसके बाद आपको जिला से रिलीविंग मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होए, इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज ना होए, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो अभी हमारा 13/11 को जो सूची आई है जिसमें लगभग 918 पटवारियों का स्थानांतरण गृह जिले या समीपस्थ और चाहे गए जिलों में हुआ है। ठीक है, उनके लिए ये प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है। जो काफ़ी सारे इसमें ऐसे लोग हैं जो पहली बार जिले के बाहर ट्रांसफ़र हुआ है, जिनका तहसील में होता रहता था तो उनको आइडिया है, या जिनका कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पदस्थापना होने के बाद अब पहली बार उनका स्थानांतरण हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आप एक प्रभार सूची तैयार कर लें। प्रभार सूची का मतलब ये है कि आपके पास जो भी दस्तावेज हों, आपके ग्राम के संबंधित, हल्का के संबंधित, जो भी आपको आज तक मिला है उसको आपको वापस करना है। ठीक है, आपको उसको सौंपना है। किसको सौंपना है? अब कई लोग बोल रहे हैं कि हम किसको सौंपे, हमको बताया नहीं गया। तो कुछ जगह पे आप यदि देखेंगे तो तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक द्वारा बता दिया जाता है कि आप इस हलके का प्रभार, इस गांव का प्रभार इस पटवारी को दे दीजिए। तो उसका एक पत्र जारी होता है कुछ तहसीलों में, तो आप उनको दे सकते हैं। अन्यथा की दशा में यदि आपको शीघ्र रिलीविंग चाहिए है या आपके जिले में सब एक साथ रिलीविंग चाह रहे हैं जैसे, तो आप क्या करें, आप अपना पूरा प्रभार सूची बना लें, पूरा जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको अच्छे से देख लें। ठीक है, और ये भी जरूर देख लें कि आपको जो मिल रही होगी प्रभार सूची पहले उससे मिलान कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ चीजें छूट जाएं, है ना, कोई नक्शा कहीं रखा हो। कई बार क्या रहता है, हमें ध्यान नहीं रहता, हम कहीं रख देते हैं कुछ चीजें, तो वो चीजें मिलाकर पुरानी प्रभार सूची से मिलाकर प्रभार सूची तैयार कर लें और आपके जो संबंधित राजस्व निरीक्षक हैं या तो उन्हें दे दें या जो आपको आदेशित किया गया होगा किसी पटवारी को लिखित रूप से, उनको सौंप दें। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रभार सूची है, आप बना सकते हैं। प्रभार सूची बनाकर इसको पावती ले लें। जब इसकी पावती ले लेंगे, अब आप अपने हलके का प्रभार सौंप चुके हैं। ठीक है, अब आप हो गए निश्चिंत। अब आप इसी प्रभार सूची के आधार पे जो पावती है इसके आधार पे एक आवेदन बनाएं। इस तरीके का एक आवेदन बना सकते हैं आप, अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये हमने केवल एक जनरल वे में बनाया है। इस फॉर्मेट को भरकर या इस तरीके का आवेदन लिखकर प्रभार सूची को संलग्न करके, ठीक है, तहसीलदार द्वारा, तहसीलदार महोदय से मार्क करा के या तहसीलदार को लिखते हुए आप किसको, एसडीएम को ये आवेदन भेज दें। ठीक है, जब ये आवेदन आप भेज देंगे एसडीएम को, तो वहां से क्या होगा, आपका ये आपका रिलीव हो जाएगा। मतलब आप रिलीविंग के लिए अब वहां से आगे की कार्यवाही आपकी बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलीव होना है तहसील से, तो ये तहसील से या एसडीएम से पहले आप रिलीव होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कलेक्ट्रेट से रिलीव होना है। तो जब आपने ये आवेदन दे दिया उसके बाद आप सर्विस बुक संबंधित सारे कार्य कर लीजिए, केजीओ से मिल लीजिए, पूछ लीजिए कोई बकाया, कोई चीज़ का पेंडिंग तो नहीं है, ऋण पुस्तिका के कुछ लोगों के बकाया होंगे, या एलपीसी में कहीं पर कोई एरियर वगैरह तो नहीं पेंडिंग है। ठीक है, आपका कोई एरियर का भुगतान तो शेष नहीं है। तो इस संबंध में मिलकर अपना एरियर वगैरह पूरा करवा लीजिए, क्योंकि आपको भुगतान तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दूसरे जिले चले जाएंगे तो आपका एरियर का, पर फिर वो लंबी प्रक्रिया बन जाएगी, है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके तहसील से जब आप रिलीव हो रहे हैं तो अपने सारी चीज़ों को यहाँ से क्लियर करा कर निकलें। ठीक है, जिस जिले से आप जा रहे हैं अपने गृह जिले, तो अपने यहाँ से सब कुछ सारे काम करा कर निकलें। तो एलपीसी वगैरह भी तैयार करा लें कि उसमें कोई दिक्कत हो, कोई एरियर पेंडिंग हो। ठीक है, आपका लास्ट जो पे सर्टिफिकेट है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण लगेगा वेतन के लिए, क्योंकि एक बार आप यहाँ से जब रिलीव हो जाएंगे तब आपको अगली वेतन वहाँ तब मिलेगी जब आपको डीडीओ अलॉट हो जाएगा। ठीक है, या जब आपको तहसील अलॉट हो जाएगी, क्योंकि पटवारी की वेतन हल्के से मिलती है। ठीक है, तो आपको जब हल्का अलॉट हो जाएगा, डीडीओ अलॉट हो जाएगा, तब आपको वेतन मिलेगी। तो यहाँ संबंधित सारे कार्य करवा लीजिए, इस तरीके का पत्र लिखवा लीजिए। जब इस तरीके के पत्र पे एक आदेश हो जाए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कि आपको यहाँ से कार्य मुक्त या भार मुक्त किया जाता है, तब उस पत्र के प्रतिलिपि लेकर आप कलेक्ट्रेट में शाखा भू अभिलेख में जाकर आवेदन दे दीजिए। ठीक है, आवेदन या इसी पत्र के माध्यम से इसी पत्र को वहाँ पर प्रेषित कर दीजिए। फिर वहाँ से जिला स्तर पे आपको एक साथ रिलीव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको जब नई जगह पे आप जाएंगे तो ये सारे पत्रों की एक कॉपी लगाकर आप वहाँ पर कार्यालय में उपस्थिति दे देंगे। कहाँ उपस्थिति देंगे? वहाँ पर भी आप डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में
उपस्थिति देंगे। ठीक है, जैसे कि प्रक्रिया है बिल्कुल हायरार्की वैसी रहेगी, क्रोनोलॉजी वही रहेगी। तहसील से शुरू करके आप कलेक्ट्रेट आएंगे, फिर कलेक्ट्रेट से शुरू करके आप वापस हल्के पे जाएंगे वहाँ पर भी। ठीक है, जब वहाँ पर आपको अलॉट हो जाएगी तहसील, तो वहाँ पर जाकर आप सर्विस बुक और आपकी एलपीसी जो संबंधित डीडीओ या केजीओ होंगे उनको दे दें और पावती लेते चलें। हर कागज़ की पावती लेना ना भूलें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी कोई भी डॉक्यूमेंट की। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना होए। कुछ लोग कह रहे हैं जिले से डायरेक्ट, तो जिला डायरेक्ट तब आपको रिलीव करेगा जब आपको एसडीएम या तहसीलदार महोदय के यहाँ से भार मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ना रहे कि आप डायरेक्ट जिले में आवेदन दे देंगे तो आपको भार मुक्त कर दिया जाएगा। आपको भार मुक्त तभी किया जाएगा या आपको रिलीविंग तभी दी जाएगी जब आपको तहसील से एनओसी या तहसील से आपको भार मुक्त कर दिया जाएगी। हाँ, अब ये पटवारी हमारे यहाँ हल्के में सारे काम सौंप दिए हैं इन्होंने, इनके पास कुछ भी लंबित नहीं है, कोई भी चीज़ इनके पास दस्तावेज नहीं है, अब इनको हमारे यहाँ से हम भार मुक्त कर रहे हैं, तो तब जिला आपको भार मुक्त कर देगा। आपका नियोक्ता अधिकारी एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एसडीएम आपको रिलीव करेंगे, उसके बाद आपको कलेक्टर महोदय जिले से रिलीव करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कोई यदि बोल रहा हो तो भी हो सकता है अलग अलग जिलों में थोड़ा प्रक्रिया थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन तरीका यही रहेगा। पहले आप हल्के का चार्ज किसी को देंगे, फिर आप आरआई सर्कल के माध्यम से अपने तहसील से रिलीव होंगे। जब तहसील से रिलीव होंगे तो एसडीएम के माध्यम से आपको कलेक्ट्रेट भेजा जाएगा कि हाँ हमने इनको रिलीव कर दिया, अब आप इनको भेज सकते हैं जहाँ चाहें। तब आपको कलेक्ट्रेट के माध्यम से शाखा भूख अभिलेख के माध्यम से वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। इसके लिए आप संबंधित जो भी प्रभारी व्यक्ति होंगे, जो भी राजस्व निरीक्षक व्यक्ति होंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। स्थापना के जो भी अधिकारी होंगे उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से रिलीविंग हो सकती है। बस कोशिश ये करें कि जब आप रिलीव हो रहे हैं तो एक जिले से जब आप जा रहे हैं तो अपने सारे दस्तावेज, सारे जो भी लंबित कार्य हैं उनको पूर्ण करके जाएं, ताकि आपको वापस परेशान होने ना आना पड़े। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको रिलीविंग संबंधित जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन थी, संशय थे, वो दूर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको इसमें कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के हमें टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।